हेलो। बाय दिस टाइम हमारे पास एक लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन है जो कि जावा में है। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन है देन यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। और तो अभी प्रॉब्लम ये है कि हमें एक नोड ऐड करना है टू द एंड ऑफ द लिस्ट। ओके, या सो फॉर एग्जांपल दिस इज आवर लिस्ट, इट हैज़ 4 नोड्स 1 2 3 एंड 4। तो हमें इसके एंड में एक नोड ऐड करना है। तो कैसे ऐड होगा? लेट्स सी द एल्गो फर्स्ट। स्टेप नंबर 1, क्रिएट अ न्यू नोड। बेसिकली हमें एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हम उसको कहीं पे ऐड कर सकते हैं। क्रिएट अ नोड। ओके, लेट्स क्रिएट इट। लेट्स अज्यूम कि हमारे नोड में जो डेटा वाला पोर्शन है दैट इज 5, इट्स इंटीजर। एंड जो इसका नेक्स्ट रेफरेंस है दैट्स अ नल, द x मीन्स इट्स अ नल। Please excuse my bad drawing. Okay, the node is created. तो next step is, अभी हमें जो लिंक लिस्ट है उसको ट्रैवर्स करना है टिल द एंड, जब तक हम उसके लास्ट नोड में ना पहुंच जाए। एंड जब हम उसके लास्ट नोड पे पहुंच गए देन हमें उसका जो रेफरेंस है इसको न्यू नोड को पॉइंट करवा देना है। ट्रैवर्स the list to get to last node. Okay, and once we have reached the last node, as I said, हमें जो इसका next reference है इसको point करवाना है न्यू node के साथ। Okay, so like by this time we have a new node added to the end. The list is now 1 2 3 4 and 5. Earlier it was still 4 and now we have 5th element as well, or 5th node. Okay, so we say point the next reference of last node to the new node। तो ये तो एक यूजुअल सिनेरियो हो गया कि हमारे पास एक प्रॉपर लिंक लिस्ट गिवन है, बट व्हाट इफ द लिंक लिस्ट गिवन टू अस इज एम्प्टी और द हेड नोड इज नल। सो इन दैट केस अगर हमारे पास हेड नल है, सो हेड नल है या फिर कहते हैं कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो हमें सिंपली क्या करना है, create a node that is true, and the next is traverse to the list to the end to get to the last node। तो ये वाला जो स्टेप है ना, हम ऑलरेडी काइंड ऑफ लास्ट नोड में है, और हम कह सकते हैं कि हम ऑलरेडी उस नोड पे हैं जहाँ पे जो उसका नेक्स्ट रेफरेंस है, जैसे कि हेड, हमें इसको न्यू नोड को पॉइंट करवा देना है। बिकॉज हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है तो हम ट्रैवर्स क्या करेंगे, राइट? जो थर्ड है, पॉइंट द नेक्स्ट रेफरेंस ऑफ द लास्ट नोड, इन दिस केस आवर हेड पॉइंटर टू द न्यू नोड। तो इफ द लिस्ट वाज एम्प्टी, लेट्स से कि ये हेड जो था ये इट वाज इक्वल टू नल। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये न्यू नोड हमने क्रिएट तो कर दिया, तो हम हेड को इसे पॉइंट करवा देंगे, जस्ट डिलीटिंग द एरो टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। Okay, so if the list had no element then just create a node and point the head to the new node. Okay, and yeah, so we have two cases, one is empty list and one is non empty list। तो अभी इसका कोड चेक करते हैं, लिखते हैं बेसिकली public static node is the return type of our function, add node, and जो इसके पैरामीटर्स होंगे, वन इज इंटीजर टाइप का जो हमें डेटा ऐड करना है। फॉर एग्जांपल दिस 5 वाज द वैल्यू, वी वांटेड टू ऐड इन अ न्यू नोड। एंड जो इसका हेड रेफरेंस है लिंक लिस्ट का, इट कैन बी नल और इट कैन बी नॉन नल, विल सी अबाउट इट।
node head. Okay. Okay, let's see the first case when the head is null, which means the list is empty. If head equal to null, simply create a new node and point the head to the new node. So head equal to new node data, and we will return the head because अभी हमें उसके बाद कुछ भी नहीं करना. We are done with the function. But the next case is when the list is non-empty, which usually is the case. Okay, we will have a temporary pointer cur equal to head. अभी हम इस टेम्पररी पॉइंटर से लास्ट नोड तक ट्रैवर्स करेंगे. while cur dot get next, ये get next फंक्शन ये इम्प्लीमेंटेशन से आ रहा है. not equal to null, we will move it to next. cur is equal to cur dot get next. तो अभी हम लास्ट पॉइंटर पे पहुंच गए हैं. सो द लास्ट पॉइंटर इन दिस केस इज 4. ओके, cur dot set next is equal to new node data. Okay, so we are done with the function and we will simply return the head. Right? तो अगर इसमें एल्गो में या फिर कोड में कुछ कंफ्यूजन है, जस्ट पुट इन द कमेंट्स और मे बी मैसेज मी ऑन लिंक्डइन. Okay, so we have this code, and if you know what is the next step we usually do in this series, we try to see the complexity of the code. Okay, तो complexity के लिए हमें देखना पड़ेगा इस कोड का worst case क्या है. So worst case is when we traverse the linked list from start to the last node. Okay, 1, 2, 3, 4, we will traverse all the nodes in the list. And we will traverse all the nodes in the list using this while loop. So this is actually denoting the worst case. तो इसमें हम देखेंगे कि हम उतनी बार ट्रैवर्स कर रहे हैं लिंक लिस्ट को, मतलब कितने नोड्स को हम एक्सेस कर रहे हैं जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं लिंक लिस्ट में. सो द कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी ऑफ नंबर ऑफ नोड्स in list. Right? Yeah, so that's the time complexity of this algorithm. Okay, thanks.